हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का आलोक बुक से प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 12 आज हम लोग पढ़ेंगे। जो 1 से लेकर के 11 तक हमने क्वेश्चन को हल कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है और दे दिया है tan A बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध करे कि sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी बराबर 1 होगा। तो ध्यान दीजिए क्या क्या कह रहा है प्रश्न में कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री दे दिया है और एवं tan A बराबर 1/√3 दे दिया है हो तो सिद्ध करे कि sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर क्या कह दिया है 1 हमें लाना है। तो ध्यान दीजिए क्या हम बनाने वाले। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कोण सी कह दिया है 90 डिग्री, तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए कोण सी लिख दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम ए ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं बी ले लिए। ये मेरा ए हो गया न्यून कोण इसीलिए ले लिए हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर साइन है और साइन ए यहाँ पर क्या है न्यून कोण है, तो न्यून कोण ले लिए और बी के लिए कुछ और मान यहाँ पे निकलता है। तो कोण सी 90 डिग्री है तो यह फिक्स रहेगा। तो tan A दे दिया है, क्या कह दिया है कि tan A बराबर 1/√3 दे दिया है। तो tan थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब हो गया 1, आधार कितना हो गया √3। तो हमें क्या निकालना है कर्ण यानी कि AB निकालिए। तो AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर दीजिए। तो आधार का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 हो जाएगा और प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 4 का वर्गमूल कितना निकला 2 निकला। हमें ए बी कर्ण के बराबर कितना आ गया 2, कितना आ गया हमें ए बी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए पहले ए का मान निकाल लीजिए, जितना साइन ए कॉस है इसका पहले मान निकाल लीजिए। तो साइन ए और कॉस ए का मान हम निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए है न्यून कोण तो इसी के लिए ए निकलेगा, क्या है ए है तो ए इसके लिए हो गया। बी के लिए क्या होगा तुरंत बताने वाले हैं, खाली ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो साइन ए बराबर हो गया साइन थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है कर्ण, तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया कितना 2 और कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या हो गया आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि अब हमें कॉस बी का मान चाहिए, क्या चाहिए कॉस बी और साइन बी का मान चाहिए। तो कॉस बी और साइन बी में क्या करेंगे, प्रश्न में कह दिया है कि कोण सी जो है वह हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। तो 90 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे न्यून कोण जो है ये न्यून कोण, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी कर दीजिए और ये हो गया हमारा क्या ए हो गया। अब ध्यान दीजिए इसमें से सबका मान बैठा दीजिए। हमने पिछला वीडियो में बताए थे सिर्फ कर्ण जो होता है वो अपने जगह पर रहता है और लंब होता है आधार के जगह पर चली जाती है और आधार जो होती है लंब की जगह पर चली जाती है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 2, ए बी है, ए बी हमारा 2 है, यहाँ से भी ए बी कितना हो गया 2, ये ए सी है तो ए सी यहाँ कितना हो गया √3, तो आपका ये हो गया √3 और बी सी यहाँ कितना है अभी पता नहीं है और बी सी यहाँ कितना है 1। तो ध्यान दीजिए क्या है कि कर्ण तो है, कर्ण एक अपने जगह पर है, कर्ण क्या है अपने ही जगह पर है और लंब के जगह पर आधार चला गया, आधार की जगह पर क्या चला गया लंब चला गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से आप कॉस बी और साइन बी का मान निकाल लीजिए। तो कॉस बी बराबर निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा आधार बट्टे कर्ण हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण हो गया। तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा 2 और साइन बी का मान निकालेंगे तो साइन बी बराबर हो जाएगा क्या कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण हो गया √3 और लंब हो गया कितना 2 हो गया। अब हमें सिद्ध करना है तो यहाँ पर लिखिएगा जो कि LHS बराबर क्वेश्चन में क्या है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दे दिया है LHS से और RHS से हमें क्या करना है प्रमाणित करके लाना है। तो ध्यान दीजिए साइन ए का मान बैठा दे, साइन ए का मान कितना है 1/2 गुने कॉस बी का मान कितना है कॉस बी, ये रहा कॉस बी कितना है 1/2 हो गया प्लस कहिए कॉस ए का मान कितना है √3/2 हो गया और साइन बी का मान क्या है साइन बी का मान भी क्या है √3/2 है। तो ध्यान से गुना कीजिए, अब
एक को एक से गुना करेंगे तो एक आ गया, और दो को दो से गुना किए तो कितना आ गया, 4 आ गया, प्लस √3 दो √3 का बदला एगो 3 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा यहाँ पर 3, और दो को दो से गुना किए तो 4 हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो गया। 1 से 4 हम भाग देंगे तो भाग पर कितना आ गया, 1, प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया, 4/4 बराबर कितना आ गया, 1। तो हमें कितना आ गया, 1। RHS लाना था कितना, 1 लाना था, यही प्रमाणित करना था हमें। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 13, तो प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 तो है इसी तरह बनेगा, लेकिन हम जो है प्रश्न संख्या 13 बोर्ड पर हम लिख देते हैं। आप क्या कीजिए, इसे बनाइएगा, प्रमाणित करिएगा। चलिए, प्रश्न जो 13 कह रहा है कि यदि 10a बराबर 2 हो तो, यदि 10a बराबर 2 हो तो सिद्ध करे कि साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a माइनस कॉसेक ए, 10a माइनस कॉसेक ए बराबर दे दिया है कितना, 8 माइनस √5/2 है, 8 माइनस √5/2 है। इसको आप हल कीजिएगा तो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ टेन थीटा क्या है, 10a बराबर, थोड़ा हिंट्स दे देते हैं, 10 थीटा कितना दे दिया है, मान 2 दे दिया है। इसके बट्टे में तो हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा, ये न्यून कोण है, तो ये हो गया हमारा A, और यहाँ पर B कर दीजिए, ये C हो गया, तो ये हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब आपका ये हो गया और आधार आपका ये हो गया। यहाँ से कर्ण निकाल लीजिएगा, और कर्ण निकालने के बाद उसमें मान रख दीजिएगा तो आपका सिद्ध हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े प्रश्न संख्या 13 तो हो गया। यह प्रश्न था 13 नंबर, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 14 बताते हैं। चलिए, 14 क्या है कि त्रिभुज एबीसी में, यदि प्रश्न 14 है कि त्रिभुज एबीसी में, किसमें, एबीसी में कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री, और कोण ABC, कोण ABC बराबर दे दिया है थीटा, कोण ABC बराबर क्या दे दिया है, थीटा दे दिया है। और BC का मान कितना दे दिया है, 21, BC का मान कितना, 21 इकाई दे दिया है, BC का मान 21 इकाई एवं BC का 21 इकाई, और AB बराबर दे दिया है आपका 29 इकाई, AB का मान कितना दे दिया है, 29 इकाई। हो तो सिद्ध करे तो सिद्ध करना क्या है, पहला प्रश्न दे दिया है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा प्रश्न दे दिया है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दे दिया है 41/841। ये हमें प्रमाणित करना है। तो प्रश्न क्या है कि त्रिभुज एबीसी में कोण C कितना दे दिया है, 90 डिग्री, और ABC थीटा, ABC का मान कितना दे दिया है, थीटा, और BC का मान 21 इकाई है, AB का मान 29 इकाई है। तो हमें सिद्ध करना है पहला प्रश्न, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 41/841 हमें प्रमाणित करना है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कोण C 90 डिग्री है, तो कोण C 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, यहाँ पर ये थीटा हो गया।
अब ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। चलिए ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए न्यून कोण हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, BC का मान दे दिया है। तो BC का मान दे दिया है 21 और AB का मान कितना दे दिया है, 29 दे दिया है। तो हमें आधार और कर्ण दोनों पता हो गया, आधार और कर्ण दोनों पता हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, लंब। AC बराबर निकालेंगे लंब। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है 29 के स्क्वायर, अब माइनस आधार के स्क्वायर 21 के स्क्वायर, तो 29 के स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, 29 को 29 से गुना करते हैं। 9 81 के कहाँ से 8 और 9 दूना 18 8 26 हो गया, और 9 दूना 18 और 2 दूना 4 1 5। तो 1 8 6 14 के 4 हाथ से 1 5 2 7 1 8, कितना आ गया 841। इसको 29 को गुना किए तो 841 आएगा, माइनस 21 को गुना कर देते हैं 21 से, तो 1 ये 2 हो गया, और 21 दूना 42, तो 1 4 441 आ गया। कितना 441 आ गया। 29 का स्क्वायर करने पर 841 और 21 का स्क्वायर करने पर 441 आ गया। अब दोनों को घटा दीजिए। जब दोनों को जब हम घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, और 8 में से 4 गया तो कितना 4 बचा। कितना बचा 4 बचा। तो हमें यहाँ पर 400 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। तो लंब का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, तो हमें क्या साइन थीटा कॉस थीटा का मान पहले निकाल लीजिए यहाँ से। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमारा 20, कर्ण कितना 29, तो 20 बट्टे 29 निकल गया। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान हो गया कितना 21 और कर्ण का मान कितना हो गया 29। और पहला प्रश्न यह बोल रहा है कि पहला प्रश्न में है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 है। तो चलिए LHS लिख लीजिए। तो LHS बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस का मान कितना है, कॉस का मान आ गया 21 बट्टे 29, ये हो गया 21 बट्टे 29 का स्क्वायर, और प्लस हो गया साइन का मान है कितना 20 बट्टे 29, तो 20 बट्टे 29 का स्क्वायर हो गया। 21 के स्क्वायर 441 होता है, और 29 का स्क्वायर निकालने कितना 841 आ गया। 29 का स्क्वायर कितना 841 प्लस 20 के स्क्वायर 400, 29 के स्क्वायर 841। अब इसका क्या कीजिए, भिन्न का एलसीएम ले लीजिए। 841 और 841 का एलसीएम कितना 841 हो गया। तो ये हो जाएगा 400 441 प्लस 400, 441 प्लस 400, क्योंकि यहाँ जो हो गया कि 841 को 841 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 441 से गुना करेंगे तो 441 ही होगा। इसी प्रकार हम 400 भी लिखते हैं। तो अब ध्यान दीजिए 441 और 400 कितना हो गया 841, अब बट्टे में 841, ये से ये कट गया, कितना आया 1। तो हमें कितना आ गया 1, RHS लाना था कितना 1 लाना था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न जो है 2, प्रश्न 2 है कि कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कह दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बट्टे 841 दे दिया है। चलिए LHS चलते हैं, क्योंकि LHS बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का मान बैठा दीजिए। तो कॉस का मान है हमें कितना 21 बट्टे 29, तो 21 बट्टे 29 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है, साइन का मान है 20 बट्टे 29, तो 20 बट्टे 29 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर कितना हो गया 841, तो 841 माइनस 20 के स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर कितना 841 हो गया। 841 और 841 का एलसीएम 841 हो जाएगा। यहाँ हो गया 441 माइनस 400, दोनों को घटा दीजिए तो कितना आएगा 41 बट्टे 841, यही RHS लाना था। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न क्या है 15 में।
चलिए प्रश्न 15 है कि बोल रहा है प्रश्न संख्या 15 में यदि साइन थीटा बराबर एन बट्टे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एन साइन थीटा बराबर एन बट्टे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो सिद्ध करे एम साइन थीटा बराबर एन कॉस थीटा। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि प्रश्न में है कि यदि साइन थीटा बराबर रूट अंडर एन बट्टे रूट अंडर एन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दे दिया तो सिद्ध करना है कि एम साइन थीटा बराबर एन कॉस थीटा हमें प्रमाणित करना है। तब ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या दे दिया है, एन बट्टे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप। ये हो गया हमारा ए, ये बी और ये सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री। और ये हमारा न्यून कोण कितना है, यहाँ क्या दिया हुआ है, थीटा है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब। तो लंब हो गया मेरा क्या है, एन है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो एन, ये हो गया कर्ण रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। तो हमें किसका मान चाहिए, आधार का मान चाहिए, क्योंकि लंब और कर्ण का तो मान पता है, तो आधार का मान चाहिए। आधार निकालते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण दिया हुआ है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आधार मेरा है क्या, लंब है, लंब कितना है, एन।